माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स में जो आपका फिफ्थ चैप्टर चल रहा है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी, इसमें आइए हम एग्जांपल्स की शुरुआत करते हैं। आपको चेक करना होगा कि कोई फंक्शन f कॉन्टिन्यूअस है किसी दिए हुए पॉइंट पर कि नहीं है। ध्यान रखिए, कोई भी फंक्शन यदि f दिया गया है तो हम उस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी हम चेक करेंगे उसी फंक्शन f के डोमेन पर किसी पॉइंट पर। मान लीजिए कोई फंक्शन f दिया गया है, कोई फंक्शन f है, इस तरह से डिफाइंड है f(x) इक्वल टू क्या 2x + 3। तो x की हर एक वैल्यू पर ये फंक्शन डिफाइंड है, क्योंकि x की जिस वैल्यू पर यदि फंक्शन अनडिफाइंड होता तो वहाँ पर दे दिया होता कि x डज नॉट इक्वल टू दैट। मान लीजिए यदि ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर डिफाइंड नहीं होता तो यहाँ पर दे दिया गया होता फंक्शन f इज डिफाइंड एज f(x) इक्वल टू 2x + 3 वेयर x डज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स x इक्वल टू 0 को छोड़ करके बाकी x के सारे वैल्यूज के लिए ये फंक्शन f डिफाइंड है। तो इस तरह से दिया होता है। फिलहाल यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर भी ये फंक्शन डिफाइंड है, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया है, तो केवल f(x) इक्वल टू क्या लिखा गया है 2x + 3। जाहिर सी बात है, यदि x के बारे में नहीं बताया गया है तो जान लीजिए x क्या है, कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है, x बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पर एक ऐसा फंक्शन है, आप सीधा देख रहे हैं f(x) इक्वल टू 2x + 3 है। अगर x इक्वल टू कोई सा भी रियल नंबर रखेंगे तो जो f(x) आएगा वो रियल नंबर ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन f दिया गया है एक ऐसा फंक्शन है, एक रियल फंक्शन है, क्योंकि इसका डोमेन भी रियल होगा और रेंज भी रियल होगा। तो ऐसे फंक्शन को हम रियल फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये रियल फंक्शन दिया गया है, यहाँ पर हमें चेक करना है कि यह x इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। ये फंक्शन यदि कॉन्टिन्यूअस होगा तो हम बता देंगे कि कॉन्टिन्यूटी को बरकरार रख रहा है ये। अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा तो हम बता देंगे x इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो आइए चेक करते हैं इसकी कॉन्टिन्यूटी। आइए देखते हैं। तो क्या चेक करना है हमें, f के डोमेन, जो f का डोमेन है, x क्या है वास्तव में डोमेन का एलिमेंट है, तो x जो है आपका डोमेन है और f(x) जो आएगा वो क्या है, रेंज है। तो आइए देखते हैं इसके डोमेन में कोई एक पॉइंट कौन है, 1 है, तो 1 पर हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो आइए देखते हैं। कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हमने बताया है आपको लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, आपको इक्वेट करना होगा। यदि तीनों के तीनों इक्वल हो जाते हैं तो हम कहेंगे ये फंक्शन f(x) इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूअस है। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले हम आइए देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, देख लेते हैं। सो लिमिट ऑफ द फंक्शन we will check limit of the function and value of the function, they are equal to each other or not. Limit of the function, for limit of the function first we check लेफ्ट हैंड लिमिट। आइए देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं कितना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट दैट मीन्स लिमिट ऑफ f(x) एट x टेंडिंग टू 1 फ्रॉम लेफ्ट, इसी को बोलते क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो आइए देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आती है। लेफ्ट हैंड लिमिट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिमिट ऑफ f(x) एट x टेंडिंग टू 1 माइनस का मतलब 1 से जरा सा लेफ्ट, यानी कि 0 भर का लेफ्ट। आप समझिए 1 माइनस का मतलब हुआ 1 माइनस 0। बात दोनों बातें एक है, चाहे हम इसको लिखें चाहे डायरेक्टली इसको लिख लें। फिलहाल ये दोनों बातें एक है। लिमिट आप देखिए, सोचिए कि f ऑफ क्या, x के प्लेस पर क्या लिखना है, 1 माइनस 0 लिखना है, क्योंकि x टेंड्स टू 1 माइनस 0। तो 1 माइनस 0 को सोचिए यदि हम h लिखें तो हम यहाँ पर h टेंडिंग टू 0 कर दें तो h की वैल्यू क्या हो गई 0, यानी कि x के प्लेस पर हमने देखिए 1 माइनस 0 ही लिखा हुआ है, ये कुछ और नहीं बल्कि 1 माइनस 0 है। आइए देखते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0। आपको पता है
जब फंक्शन एफ ऑफ एक्स था तो 2 इंटू एक्स प्लस 3 था, एफ ऑफ एम होता तो 2 इंटू एम प्लस 3 होता। तो यहाँ पर एफ ऑफ 1 माइनस एच है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एच प्लस 3। आएगी वैल्यू क्या, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 2 1 जा 2 माइनस 2h प्लस 3। यहाँ पर क्या आएगा 3 प्लस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 माइनस 2h, और हम वैल्यू रखेंगे h की क्या 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा 5। फॉर लिमिट ऑफ द फंक्शन वी विल चेक व्हाट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। क्या होगा राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करना होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू 1 पर चेक करना है। राइट हैंड लिमिट 1 प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस 0, दैट मीन्स लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू। अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू क्या रखनी है हमें 1 प्लस 0, x की वैल्यू क्या रखनी है 1 प्लस 0, और 0 की जगह पर यदि हम h लिखें और यहाँ पर बोल दें x टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पर 1 प्लस 0 हो गया x के प्लेस पर। आइए फिर से वही बात करते हैं, f ऑफ 1 प्लस h, f ऑफ x है तो 2x प्लस 3, तो वो f ऑफ 1 प्लस h है, क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस h प्लस 3, और ये क्या है लिमिट x टेंडिंग टू 0, और इसको सॉल्व करेंगे आएगा लिमिट ट्वाइस ऑफ 1 दैट इज 2 ट्वाइस ऑफ h प्लस 3 एट x टेंडिंग टू 0, 2 plus 3 equal to 5 plus 2h, and we will put the limit, then we will get 5. We know that left hand limit equal to right hand limit आ गया। और आइए देखते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा मैंने, फॉर लिमिट ऑफ द फंक्शन, इतना ही पर्याप्त है। फॉर लिमिट ऑफ द फंक्शन वी विल फाइंड आउट व्हाट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। फॉर द लिमिट ऑफ द फंक्शन मैंने इतना काम किया, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला और राइट हैंड लिमिट निकाला। अब ये दोनों जो है इक्वल है कि नहीं इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। तो यानी कि कुल मिलाकर इसकी लिमिट जो है x इक्वल टू 1 पर एग्जिस्ट कर रही है। अब केवल एक बात और रह गई है चेक करनी कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या आ रहा है। तो आइए लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन f, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 इज, क्या होगा इज व्हाट, बताइए x इक्वल टू 1 पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगा 5 होगा। क्या होगा 5, दैट इज व्हाट, दैट इज व्हाट f ऑफ 5 इज इक्वल टू f ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना 5। तो आप क्या देख रहे हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपने चेक कर लिया, लिमिट ऑफ द फंक्शन चेक कर लिया। यहां पर जब आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला राइट हैंड लिमिट निकाला, दोनों के दोनों सेम आ रहे हैं, दैट मीन लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमने क्या निकाला, हियर वी गेट लिमिट ऑफ द फंक्शन, लिमिट ऑफ द फंक्शन, लिमिट ऑफ द फंक्शन दिख रहा है कि नहीं, एक बार देख लेते हैं इसको, दिख रहा है यहाँ पर लिमिट ऑफ द फंक्शन, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कितना आया है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो इक्वल लिमिट्स दोनों आए हैं, जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जो इक्वल वैल्यूज आई है वही हमारा क्या है लिमिट ऑफ द फंक्शन। यदि ये इक्वल नहीं आते तो लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि ये इक्वल आए हैं तो यानी कि लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या आया है 5, दैट इज व्हाट, दैट इज व्हाट एफ ऑफ, दिस इज लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू 1 इक्वल टू 5। हमारा क्या आया है लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू 1 दैट इज इक्वल टू 5।
अब आपने यहाँ पर क्या देखा, लिमिट ऑफ द फंक्शन 5 आया है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन 5 आया है, तो जाहिर सी बात है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन आ रहा है, तो कहेंगे क्या। तो अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। Since limit of fx at x tending to 1 equal to value of the function fx at x equal to 1 and this is equal to 5. Since limit of the function equal to value of the function, so किस पर लिमिट ऑफ द फंक्शन, किस पर, x इक्वल टू 1 पर, तो लिमिट ऑफ द फंक्शन x इक्वल टू 1 पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल हो रहा है x इक्वल टू 1 पर, तो हम कहेंगे सो फंक्शन f इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, फंक्शन f इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 1। यहाँ पर fx लिख दीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। फंक्शन fx इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 1। तो यहाँ पर शायद इतना आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। एग्जामिन वेदर द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू x स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। यहाँ पर चेक करना है कि fx इक्वल टू x स्क्वायर जो फंक्शन दिया है, ये फंक्शन f है, इस तरह से डिफाइंड है कि fx इक्वल टू x स्क्वायर, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, किस पर, x इक्वल टू 0 पर। आइए चेक करते हैं कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो कॉन्टिन्यूअस चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट लेना होगा और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल दिखाना होगा, दोनों इक्वल हैं। अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हम कहेंगे क्या कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, और उसके बाद वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे और लिमिट ऑफ द फंक्शन वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल हो जाता है तो हम कहेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पर। आइए देखते हैं x इक्वल टू 0 पर हम लिमिट ऑफ द फंक्शन निकालेंगे और x इक्वल टू 0 पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लिमिट ऑफ द फंक्शन निकालते हैं, लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लिख लेते हैं कितना है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx at x equal to 0 is what, is 0। ऐसे भाई जाहिर सी बात है, जब आप x की जगह पर 0 रखेंगे तो 0 स्क्वायर होगा और वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या आया, 0 आया। आइए हम लिमिट ऑफ द फंक्शन की बात करते हैं। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट ऑफ f ऑफ x एट x टेंडिंग टू 0 फ्रॉम लेफ्ट, दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ, अब डायरेक्टली करते हैं, f आप क्या लिखेंगे, x के प्लेस पर क्या लिखेंगे, 0 माइनस क्या लिख दे, h कर देते हैं, h टेंडिंग टू 0। आइए वैल्यू रखते हैं, लिमिट ऑफ द फंक्शन f ऑफ 0 माइनस h है तो 0 माइनस h होल स्क्वायर हो जाएगा, कितना होगा, 0 माइनस h होल स्क्वायर। और इधर क्या, h टेंडिंग टू 0, तो माइनस h का स्क्वायर करने का आपको पता है प्लस h आएगा, 0 माइनस h होल स्क्वायर, तो इधर आएगा माइनस ऑफ h होल स्क्वायर, दैट इज h टेंडिंग टू 0 एंड देयर विल बी h स्क्वायर। लिमिट रखेंगे क्या आएगा, 0 स्क्वायर दैट इज 0। आइए बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ f ऑफ x एट x टेंडिंग टू 1, 1 है 0 भाई, 0 है, 0 प्लस इक्वल टू लिमिट ऑफ द फंक्शन fx की वैल्यू कितनी है, fx की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पर रख देते हैं। पहले तो लिमिट की बात कर लेते हैं, f ऑफ x को लिखेंगे क्या, 0 प्लस
0 प्लस क्या, यदि एच कर दे यहाँ पर और एच टेंडिंग टू 0 कर दे तो 1 प्लस ही रहेगा, 0 प्लस ही रहेगा यहाँ पर। इक्वल टू क्या हुआ, रखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या होगा 0 प्लस एक्स स्क्वायर एट एच टेंडिंग टू 0 आएगा क्या, एच स्क्वायर है 0 स्क्वायर दैट इज 0। तो हमारा लिमिट ऑफ फंक्शन क्या आया, सो वी गेट क्या पाए 10, वी गेट क्या मिला हमें, लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू 0 इक्वल टू क्या मिला 0। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट यदि हो जा रहा है दैट इज लिमिट ऑफ द फंक्शन आ गया, और लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या आया, वही सेम वैल्यू, वही जो सेम वैल्यू है दैट इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन, यही है। इसके अंदर समझिए दोनों के दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तभी ये है, यदि दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही है मतलब ये राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट यदि आ रहा है तभी हम कहेंगे लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है एक्स इक्वल टू 0 पर, एक्स इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, एक्स इक्वल टू 0 पर राइट हैंड लिमिट यदि इक्वल हो रहे हैं तभी हम कहेंगे एक्स इक्वल टू 0 पर लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है और वो है क्या 0। तो हमें क्या मिला दिस, सो हमें क्या मिला, इस प्रकार से हम क्या पा रहे हैं कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 आ रहा है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 आ रहा है, लिमिट ऑफ द फंक्शन भी 0 आ रहा है, लिखेंगे हियर we get क्या, लिमिट ऑफ द फंक्शन एट एक्स टेंडिंग टू 0 इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू, आपने क्या देखा, लिमिट ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0, ये एक्स टेंडिंग टू 0 मत बोलिए हम, ये क्या बोलेंगे, लिमिट ऑफ दिस इज लिमिट ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0। तो आप कहेंगे लिमिट ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0, ये तो एक्स टेंडिंग टू 0 है, यहाँ पर हम लिमिट की बात कर रहे हैं, फंक्शन की लिमिट जब मैंने बता दिया तो फंक्शन की जो लिमिट है एक्स इक्वल टू 0 पर ही ये आई है, ये लिमिट मैंने लिया हुआ है एक्स इक्वल टू 0 पर ये लिमिट लिया गया है, तो ये तो एक्स टेंडिंग टू 0 है, लेकिन इसको पढ़ेंगे क्या, लिमिट ऑफ दिस इज लिमिट ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इंक्लूड रहता है, वो ये है, एंड इक्वल टू क्या, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल टू आपका आ क्या रहा है 0। तो आपका दिख रहा होगा, तो यही आपका इस प्रकार से हम क्या कहेंगे, सिंस हियर वी गेट दिस इक्वल टू 0 दैट मींस लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, सो फंक्शन fx चाहे कहें फंक्शन f इज कंटीन्यूअस, so function f is continuous at x equal to 0, अथवा लिखते हैं function fx is continuous at x equal to 0। तो आपका यही चेक हो गया कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस था कि नहीं था x equal to 0 पर। तो आपका क्लियर हो गया होगा शायद, आप इसको नोट कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय f(x) इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x एट x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि ये जो फंक्शन f दिया गया है जो कि एक मॉडुलस फंक्शन है, f(x) इक्वल टू क्या दिया है, मॉडुलस ऑफ x। तो ये फंक्शन f जो है ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, किस पर, x इक्वल टू 0 पर। तो हमें चेक करनी है कंटिन्यूटी x इक्वल टू 0 पर, किस फंक्शन की, इस मॉडुलस फंक्शन f(x) की। तो आइए देखते हैं। आपको पता है मॉडुलस फंक्शन f(x) यदि दिया गया है और ये दिया क्या है, मॉड ऑफ x। तो मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या होती है आपको अच्छी तरह से पता है। मॉड ऑफ x दो वैल्यू कंटेन करता है, कौन कौन सी, इफ x is negative, if x is negative then value of modulus of x equal to minus x, and if x is positive or equal to 0 then its value is plus x। तो आपको पता है कि टू वैल्यूज हैं इसकी, इस मॉडुलस फंक्शन की टू टाइप की वैल्यूज आती हैं। जब
x निगेटिव होता है, जो मॉडुलस के अंदर बैठा हुआ है, जब वो निगेटिव होगा तो उस मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू होगी -x। लेकिन जो मॉडुलस के अंदर बैठा है यदि वो नंबर पॉजिटिव होगा तो उस मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, x होगी। यानी कि इस फंक्शन मॉडुलस फंक्शन fx की वैल्यू -x होगी, -x होगी व्हेन x इज नेगेटिव, बट इट्स वैल्यू इज +x इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये आपका हुआ मॉडुलस फंक्शन की डिफिनीशन, आप जान ही रहे हो इसको। अब हमें चेक करना है कि ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है इस पर x इक्वल टू 0 पर। तो आइए देखते हैं, पहले तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात करेंगे, लिखेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। आप एक बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन लास्ट में निकालना चाहिए मुझे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट ही ना करे, और जब लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे ही नहीं, पहले ही बता देंगे, क्योंकि लिमिट ऑफ द फंक्शन ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पर। ध्यान रखिए, कभी भी यदि किसी भी दिए हुए पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी हो तो उस पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, और यदि दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करता है, लेकिन यदि इक्वल नहीं होते हैं तो कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सो दैट फंक्शन, दैट गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट द गिवन पॉइंट। तो ठीक है, आइए देखते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx एट x इक्वल टू इस पर 0 पर क्या होगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑफ fx एट x इक्वल टू 0 क्या होगा, इस आपको पता है जब x की वैल्यू 0 है तो fx की वैल्यू x है, तो x का मतलब 0 ही रखा, x है तो दैट मीन्स व्हाट, 0। आपको पता है when x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 0 पर fx की वैल्यू क्या है, fx यानी कि f0 क्या आएगा, 0, जो अंदर बैठेगा वही आएगा। तो शायद आपको समझ में आया होगा वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx एट x इक्वल टू 0 क्या आएगा, 0 आएगा। आइए देखते हैं, अब हम लिमिट ऑफ द फंक्शन की बात करते हैं, तो बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू, नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट ऑफ द फंक्शन, किधर से, लेफ्ट से, फ्रॉम लेफ्ट, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या होगा, लिमिट ऑफ fx एट x टेंडिंग टू क्या, 0 माइनस, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट ऑफ f ऑफ 0 माइनस h एट x टेंडिंग टू 0 इक्वल टू लिमिट ऑफ फंक्शन 0 माइनस h। आपको पता है यहाँ पर मैं पहले ही लिख दे रहा हूँ, वेयर h इज, लिख देते हैं h के बारे में मैंने नहीं बताया है तो इसके बारे में बता देते हैं, वेयर h इज ए इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। हमें केवल इतना ही बताना चाहिए था कि h इज ग्रेटर देन 0, बस इतना ही केवल मुझे बताना चाहिए था। वैसे यदि यहाँ पर h ग्रेटर देन 0 हो जाता तो हमारा मतलब ये हो जाता कि h पॉजिटिव है, और बाकी इनफाइनाइटली स्मॉल है तो यही सब हो गया, क्योंकि h टेंडिंग टू 0 दैट मींस h इज इनफाइनाइटली स्मॉल बट पॉजिटिव। यहाँ पर केवल क्या लिखना था, h इज ग्रेटर देन 0, फिलहाल आपने इतना लिखा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या है, वेयर h इज ए इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर। तो आप जाहिर सी बात है कि यदि h पॉजिटिव रियल नंबर है, आप समझे, पहले इसकी मतलब को समझे कि ये अगर 0 है नंबर लाइन पर, सोचिए यदि ये 0 है नंबर लाइन पर तो h जो है जब पॉजिटिव नंबर है तो आपको पता है यदि यहाँ h होगा, जैसे 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, वैसे h कोई पॉजिटिव रियल नंबर है तो जाहिर सी बात है 0 के राइट साइड में होगा। लेकिन यदि हम h डिस्टेंस ही 0 से थोड़ा लेफ्ट में आएंगे तो वास्तव में यही डिस्टेंस क्या होगी, -h होगी। तो वास्तव में यहाँ पर h टेंडिंग टू 0 का मतलब जो न्यूमरल वैल्यू है, h की जो न्यूमरल वैल्यू है, पॉजिटिव का मतलब हुआ न्यूमरल वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जब h टेंडिंग टू 0 यानी कि जो ये लेंथ है, ये डिस्टेंस, जब h भर की डिस्टेंस यही अगर इतनी है, इसको
टेंडिंग टू जीरो करेंगे तो ये डिस्टेंस कम होगी, तो जाहिर सी बात है लेफ्ट से एच हो सकता है, जीरो के पास आ सकता है। एच टेंडिंग टू जीरो का मतलब हुआ एच टेंडिंग टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट, यहाँ पर है ना, यहाँ पर देखिए एच टेंडिंग टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट। और रही बात एच टेंडिंग टू जीरो का मतलब, ध्यान दीजिए, एक मिनट भाई, एच टेंडिंग टू जीरो का मतलब है एच हमेशा पॉजिटिव है, आपको पता है एच क्या है, हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर है। आप बताइए एच पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है एच हमेशा राइट डायरेक्शन से ही जीरो के पास आएगी। जब एच पॉजिटिव है तो अब बताइए पॉजिटिव नंबर से जीरो की तरफ बढ़ना है तो हमें राइट से ही लेफ्ट में आना पड़ेगा, लेफ्ट से राइट नहीं जाना, क्योंकि एच पॉजिटिव है। इसीलिए मैंने एच टेंडिंग टू जीरो कहा है, यहाँ पर ना तो लेफ्ट की बात की है ना तो राइट की बात की है। एच टेंडिंग टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट फ्रॉम राइट की बात ही नहीं है, जाहिर सी बात है फ्रॉम राइट ही है। एच टेंडिंग टू जीरो फ्रॉम राइट चलेगा क्योंकि एच पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से ये तरफ आ रहा है, यानी कि सीधी सीधी बात है ये जीरो है तो एच यहाँ पर है, एच यहाँ का कोई अस्तित्व नहीं है, यहाँ पर एच का केवल राइट हैंड लिमिट नहीं है, बल्कि एच पॉजिटिव होने के नाते एच जो है जीरो की तरफ आ रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ, क्या होगा, यहाँ पर जीरो माइनस एच हो गया। अब यहाँ क्या एक्स, यहाँ पर ये क्या है माइनस हाफ है, जीरो माइनस एच दैट मीन्स माइनस हाफ एच। अब बताइए एच पॉजिटिव है तो माइनस हाफ एच क्या होगा, निगेटिव नंबर होगा। यदि एच पॉजिटिव रियल नंबर है तो माइनस हाफ एच क्या होगा, निगेटिव होगा। और निगेटिव के लिए व्हेन ये जो एफ ऑफ एक्स है ना, एक्स की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, और निगेटिव जब होगा एक्स की वैल्यू तब क्या होगा, माइनस ऑफ एक्स होगा। दैट मीन्स इट्स वैल्यू इज माइनस ऑफ जीरो माइनस एच। और जीरो माइनस एच का मतलब क्या होगा, कुल मिलाकर होगा लिमिट ऑफ द फंक्शन दिस इक्वल टू व्हाट, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस एच एट एच टेंडिंग टू जीरो। अब वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, जीरो आ जाएगी, वैल्यू क्या हो गई इसकी, जीरो हो गई। एक बार फिर देखिए, जीरो माइनस एच क्या है, नेगेटिव नंबर है। एफ ऑफ नेगेटिव नंबर जीरो से छोटा होगा, जो एक्स इसके अंदर बैठा है जब ये नेगेटिव होगा तो माइनस ऑफ एक्स वैल्यू होगी, तो माइनस ऑफ दैट एक्स। तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है तो माइनस ऑफ दैट एक्स हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, एस हो गया, एस टेंडिंग टू जीरो दैट मीन्स जीरो। ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। मैं इसको इरेज करता हूँ, आइए देखते हैं यहाँ पर जगह इसको लिख लेते हैं। राइट हैंड लिमिट यहाँ पर चेक कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू जीरो फ्रॉम राइट इक्वल टू लिमिट ऑफ द फंक्शन एक्स के प्लेस पर क्या लिखेंगे, जीरो प्लस एक्स एट एक्स टेंडिंग टू जीरो। आपको पता है जब x क्या है, आप देखिए प्लस एच है, जीरो प्लस एक्स इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ एक्स, और यह क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। पॉजिटिव के लिए जब एफ ऑफ एक्स, जो जिस x की बात हो रही है, जब वह x जो है पॉजिटिव होगा तब के लिए इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, प्लस एक्स होती है, यानी कि वही x ही रह जाती है। तो क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, x होगा पॉजिटिव के लिए, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, x। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, h होगा, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या, जीरो। तो यहाँ पर क्या देखा हमने, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू जीरो। सो वी गेट क्या मिला हमें, हियर वी गेट क्या, लिमिट ऑफ द फंक्शन एट एक्स टेंडिंग टू जीरो इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या आ गया, जीरो। यहाँ पे लिख सकते हैं वी गेट लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल टू जीरो, वी गेट व्हाट, लिमिट ऑफ द फंक्शन, वी गेट लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू जीरो, दैट इज व्हाट, दैट इज दिस। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन जीरो हो गया। यहाँ पर हमने वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी निकाला है, जीरो है, तो लिमिट ऑफ द फंक्शन और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एक्स इक्वल टू जीरो पर क्या आ रहा है, वही आ रहा है। तो हम कहेंगे, यहाँ पर हम इसको इरेज करते हैं, यहाँ नीचे जगह यहाँ पर लिख देते हैं। सो हियर वी गेट नाउ लिमिट ऑफ द फंक्शन एट एक्स टेंडिंग टू जीरो इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन at x equal to 0 are same, since limit of the function equal to value of the function, so
इक्वल टू 0, ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन आ गया 0, लिमिट ऑफ द फंक्शन भी 0 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, दैट मीन्स लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल टू क्या, वैल्यू ऑफ द फंक्शन आ रहा है, तो हम कहेंगे ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है किस पर, x इक्वल टू 0 पर। तो लिखेंगे सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, सो फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, यही लिख देते हैं। सो फंक्शन f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो शायद आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। सो दैट द फंक्शन f गिवन बाय f(x) इक्वल टू x क्यूब प्लस 3 इफ x डज नॉट इक्वल टू 0 एंड f(x) इक्वल टू 1 इफ x इक्वल टू 0 इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि f(x) जो फंक्शन है जो इस तरह से डिफाइंड है ये x इक्वल टू 0 पर डिसकॉन्टिन्यूअस है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात करते हैं, प्रूव करते हैं, इसको शो करूंगा। सॉल्यूशन क्या है आपका, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) एट x इक्वल टू 0। क्या होगा आपको पता है x इक्वल टू 0 पर f(x) की वैल्यू कितनी है, 1 इज 1, दैट इज, यानी कि क्या, यानी कि f ऑफ 0 इक्वल टू 1 पता है। आइए बात करते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन में। लिमिट ऑफ द फंक्शन की मैं बात करूँ डायरेक्टली, चाहे हम लेफ्ट लिमिट लें चाहे हम लेफ्ट लिमिट, देखिए यहाँ पर यदि हम लेफ्ट लिमिट की बात करेंगे, आप देखिए x डज नॉट इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो x इक्वल टू 0 पर थोड़ी हुआ। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब 0 से जरा सा लेफ्ट, और राइट हैंड लिमिट का मतलब हुआ 0 से जरा सा राइट के लिए f(x) की वैल्यू। तो 0 से थोड़ा लेफ्ट चलेंगे तब f(x) की वैल्यू पाएंगे, तो क्या होगा, तब भी 3 आएगा, 0 क्यूब प्लस 3 तब भी 3 आएगा, और राइट हैंड लिमिट लेंगे तब भी 3 आएगा। तो हम डायरेक्टली आइए लेते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन f(x) एट x टेंडिंग टू क्या 0। अब यहाँ पर लेफ्ट और राइट दोनों की बात हो गई। याद रखिए यहाँ पर जब x टेंडिंग टू 0 कर दिए, अब यहाँ पर x निगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। तो x आप इसको नहीं कहेंगे x इज ए पॉजिटिव रियल नंबर, x यहाँ पर नेगेटिव से भी 0 तरफ जा सकता है, पॉजिटिव से भी 0 तरफ आ सकता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इसमें इंक्लूड है, और इक्वल टू आएगा क्या, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट ऑफ, आप पता है x टेंडिंग टू 0, दैट मीन्स x डज नॉट इक्वल टू 0। x टेंडिंग टू 0 का मतलब हुआ x 0 के इक्वल नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। x टेंडिंग टू 0 का ये x टेंडिंग टू 1 है, इसका ये खराब मतलब नहीं है कि x इक्वल टू 1, इसका मतलब ये नहीं है, यह इसको इम्प्लाई नहीं करता, बल्कि x टेंड्स टू 1 का मतलब ये हो सकता है x इज वेरी क्लोज टू 1, x इज वेरी क्लोज टू 1, अथवा कहे x टेंड्स टू 1 का मतलब हुआ, आप इतना कह सकते हो x दैट मीन्स x इक्वल टू 1 प्लस एप्सिलॉन, अथवा x इक्वल टू 1 माइनस एप्सिलॉन, जहाँ एप्सिलॉन क्या है, कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन है। तो आप इस तरह से कह सकते हैं x टेंडिंग टू 1 का मतलब ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। यदि एप्सिलॉन पॉजिटिव है तो इस तरह से हो सकता है, एप्सिलॉन कह दीजिए, आप यस कह लीजिए, यस क्या है, इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, x टेंडिंग टू 0 के लिए क्या होगा, x टेंडिंग टू 0 का मतलब x डज नॉट इक्वल टू 0, x डज नॉट इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा, इसकी वैल्यू f(x) की वैल्यू रख देते हैं। x टेंडिंग टू 0 के लिए क्या होगी वैल्यू, x क्यूब प्लस 3 होगी, और लिमिट रख देते हैं, क्या आएगा 0 क्यूब प्लस 3, दैट मीन्स 3। आप क्या देख रहे हैं, लिमिट ऑफ द फंक्शन इज 3, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 1 एट x इक्वल टू 0, लिमिट ऑफ द फंक्शन इज 3। देखेंगे लिमिट ऑफ द फंक्शन
एट एक्स इक्वल टू 0 इज व्हाट 3 ना, एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0 इज व्हाट 1। सो देखेंगे सिंस लिमिट ऑफ द फंक्शन एट एक्स टेंडिंग टू 0 डज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू क्या 0। सिंस लिमिट ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0 एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0 डज नॉट इक्वल टू ईच अदर, सो function fx is discontinuous at x equal to 0। तो शायद आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। चेक द पॉइंट्स वेयर द कांस्टेंट फंक्शन fx इक्वल टू k इज कंटिन्यूअस। हमें चेक करना है, वे पॉइंट्स हमें चेक करने हैं जिस पर ये फंक्शन fx इक्वल टू k जो है कंटिन्यूअस है। तो आइए देखते हैं ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जिस पर ये फंक्शन fx कंटिन्यूअस है। तो ये फंक्शन fx दिया जा रहा है कि ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो आइए चेक करते हैं। let small c be a real number। let small c be a real number, that is what small c belongs to capital R, that is small c belongs to capital R। अब क्या चेक करेंगे, इसी पॉइंट सी पर हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, किसकी fx की। यदि इस पॉइंट सी पर fx कॉन्टिन्यूअस हो जाता है तो हम कह देंगे हर एक रियल नंबर पर, क्योंकि ये जो स्मॉल सी है रियल नंबर के हर एक एलिमेंट का प्रतिनिधित्व कर रहा है। यहाँ पर सी का मतलब क्या, कोई सा भी एक रियल नंबर। तो कोई सा भी एक रियल नंबर, यदि मैंने सी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन दिखा दिया, तो हम कह देंगे x इक्वल टू सी पर क्या है, ये फंक्शन fx कंटिन्यूअस है। x इक्वल टू जहाँ सी क्या है, कोई सा भी रियल नंबर है, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। आइए देखते हैं। नाउ वी विल चेक द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इसकी fx, वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx एट x इक्वल टू c, इज व्हाट, क्या होगा, हमें पता है जब भी हम यहाँ पर x के प्लेस पर कोई भी नंबर रखेंगे तो fx की वैल्यू उस पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि वैल्यू ऑफ fx इज फ्री फ्रॉम x से फ्री है, x पर डिपेंड नहीं करता, यानी कि उस पॉइंट पर नहीं डिपेंड करता fx की वैल्यू जो है फ्री है। आप देखिए fx की वैल्यू k है, तो यहाँ पर चाहे x इक्वल टू चाहे जो नंबर रख दे उसके लिए जो fx की वैल्यू होगी वो k ही आएगी। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू c इज k। आइए लिमिट ऑफ द फंक्शन की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx एट x टेंडिंग टू क्या c फ्रॉम लेफ्ट। और यदि राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे क्या होगा, राइट हैंड लिमिट दैट इज लिमिट ऑफ fx एट x टेंडिंग टू c फ्रॉम राइट। तो आइए बात कर लेते हैं, यहाँ क्या आएगा, लिमिट ऑफ द फंक्शन fx c माइनस x एट x टेंडिंग टू 0। तो आइए रख लेते हैं c माइनस x की वैल्यू रखेंगे। आपको पता है कि यहाँ पर c माइनस s रखा है, तो क्या आएगा यहाँ पर लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू क्या 0। हमने अभी कहा
कि जो फंक्शन की वैल्यू है वो उसके डोमेन पर डिपेंड नहीं करता है। जो फंक्शन की जो वैल्यू है वो इसके डोमेन पर डिपेंड नहीं करता है। दैट इज द फ्री फ्रॉम द डोमेन। वैल्यू ऑफ एफ इज फ्री फ्रॉम द डोमेन। तो यदि डोमेन फ्री है तो एफ के अंदर कौन है उससे हमें मतलब नहीं है। तो एफ ऑफ सी माइनस एच है तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे हम, एफ ऑफ सी माइनस एच जो आएगा वो क्या आएगा, एफ ऑफ सी माइनस एच क्या आएगा, के ही आएगा, चाहे हम लेफ्ट लिमिट लें चाहे राइट लिमिट। आइए देखते हैं राइट हैंड लिमिट लेते हैं। क्या होगा, लिमिट ऑफ एफ ऑफ क्या 0 0 है सी है सी माइनस कितना सी प्लस एच, सी माइनस एच, सी प्लस यहाँ पर सी प्लस एच लगाएंगे एट एच टेंडिंग टू 0। तो चाहे सी प्लस एच हो चाहे जो हो, यहाँ पर चाहे जो वैल्यू है एफ ऑफ एच हमेशा क्या आता है, के ही आता है, क्योंकि एच पर डिपेंड नहीं करता है इसकी वैल्यू। डायरेक्ट लिखेंगे क्या है, इट्स वैल्यू इज के। तो हम क्या लिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। हियर वी गेट हियर लिमिट ऑफ द फंक्शन लिख देते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। So that is what, that is limit of fx at x tending to c minus equal to limit of fx at x tending to c plus equal to value of the function at x equal to c, limit of the function at x equal to c। यहाँ पर दोनों में क्या आएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन और इक्वल टू आ क्या रहा है, वही ये आ रहा है। तो हम कहेंगे सो फंक्शन इज कंटीन्यूअस, सो कांस्टेंट फंक्शन एफ इज कंटीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू व्हाट, एट एक्स इक्वल टू एनी रियल नंबर। सो यहाँ क्या लिखेंगे, सो फंक्शन एफ एक्स is continuous at x equal to c। that is क्या मतलब है इसका, hence constant function fx and function fx is जो दिया हुआ फंक्शन एफ है, हेंस फंक्शन एफ इज कंटीन्यूअस फॉर एवरी रियल नंबर। सो फंक्शन एफ इज कंटीन्यूअस फॉर एवरी रियल नंबर। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो कांस्टेंट फंक्शन एफ है, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन एफ जो होता है, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हो हमेशा वह एक कंटीन्यूअस फंक्शन होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। प्रूव दैट द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन रियल नंबर्स गिवन बाय एफ इक्वल टू एक्स इज कंटीन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। तो हमें यहाँ पता करना है जो आइडेंटिटी फंक्शन एफ है, तो आइडेंटिटी फंक्शन की बात यदि करें तो एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स है। यदि एफ वाई इक्वल टू है तो वाई होगा, एफ वन इक्वल टू 1 होगा, एफ टू इक्वल टू 2 होगा। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है क्या, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। हमें बताना है कि जो भी आइडेंटिटी फंक्शन होता है, कोई सा भी आइडेंटिटी फंक्शन हो, वह एक कंटीन्यूअस फंक्शन होता है। दैट मीन्स आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स जो है यह हर एक रियल नंबर पर कंटीन्यूअस होगा। इसके डोमेन में ये जो आइडेंटिटी फंक्शन है, इसका जो डोमेन है वास्तव में होता क्या है, रियल नंबर होता है। तो अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पर क्या होता है, कंटीन्यूअस होता है। यही हमें प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं, लेट स्मॉल सी बी अ रियल नंबर, स्मॉल सी बी अ रियल नंबर, दैट इज स्मॉल सी बी अ रियल नंबर, दैट इज व्हाट, that is small c belongs to capital R, where capital R is the set of real numbers। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात कर ले, वैल्यू
ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी इज क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यदि हम x इक्वल टू ए रखेंगे तो a हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी नंबर रखेंगे वहाँ पर वही आएगा। यही तो होता है आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की। यदि हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू सी फ्रॉम लेफ्ट। और यदि हम राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस। तो आइए देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आती है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा, एफ एक्स इक्वल टू हमें पता है एक्स ही आएगा, एफ एक्स इक्वल टू क्या आएगी, एक्स आएगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए सी माइनस है, तो सी माइनस को हम क्या ले सकते हैं, सी माइनस एक्स, एक्स टेंड्स टू क्या, सी माइनस का मतलब हुआ एक्स टेंडिंग टू सी फ्रॉम लेफ्ट। दैट मीन्स यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जगह पर क्या, सी माइनस कितना, एक्स एट एक्स टेंडिंग टू 0। तो यहाँ पर क्या हुआ, एफ ऑफ सी माइनस एक्स करेंगे क्या आएगा, हमें पता है एक ऐसा फंक्शन है एफ एक्स, कैसा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन। तो जो रखेंगे वही पाएंगे। तो सी माइनस एक्स, क्योंकि एफ ऑफ एक्स रखेंगे तो एक्स पाएंगे, वाई रखेंगे तो वाई पाएंगे, सी माइनस एक्स रखेंगे सी माइनस एक्स पाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट रखेंगे एक्स इक्वल टू 0 रखने क्या आएगा, सी आएगा। आइए राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या आएगा, क्या होगा, एफ ऑफ सी प्लस एच एट एक्स टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। जो रखेंगे वही पाएंगे। तो लिमिट ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स होता है, तो यहाँ पर एक्स की जगह पर है सी प्लस एक्स। लिमिट पुट करेंगे क्या आएगा, सी आ जाएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो लिखेंगे सिंस लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट मीन्स लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू सी फ्रॉम लेफ्ट and limit of fx at x tending to c from right equal to f of c इक्वल टू क्या आ रहा है, c आ रहा है, इक्वल आ रहा है सब एक दूसरे के। सो जो कह रहा है वही लिख दीजिए। क्या कह रहा है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर, वही लिख देंगे। सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस at every real number, अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आइए देखते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम एक डिफिनीशन बताएंगे। आइए देखते हैं, उस डिफिनीशन को जान लेते हैं, उसके बाद हम शुरुआत करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 की। आइए देखते हैं डिफिनीशन क्या है। ए रियल फंक्शन f is said to be continuous if it is continuous at every point in the domain of f। यानी कि कोई फंक्शन f मान लीजिए है, कोई फंक्शन f है, मान लीजिए इस फंक्शन f का डोमेन जो है a है और जो इसका रेंज है मान लीजिए b है, ठीक। अब यहाँ पर कोई भी फंक्शन f कॉन्टिन्यूअस होता है अपने डोमेन में। कभी भी किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी यदि देखी जाती है तो उसी के डोमेन में देखी जाती है, उसी के डोमेन में ही किसी पॉइंट पर देखी जाती है। कॉन्टिन्यूटी उसके डोमेन के अलावा कोई और पॉइंट हम उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी नहीं चेक करते, हमेशा किसी फंक्शन के डोमेन पर चेक करते हैं। यानी कि डोमेन के जिस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड होता है, यानी कि फंक्शन जिस पॉइंट पर डिफाइंड होता है उन्हीं पॉइंट्स के कलेक्शन को ही तो हम डोमेन कहते हैं। जिन पॉइंट पर कोई फंक्शन डिफाइंड होता है, फंक्शन के उन्हीं पॉइंट्स का जो सेट होता है वही क्या होता है, डोमेन होता है। तो कभी भी फंक्शन की जो कॉन्टिन्यूटी हम चेक करते हैं उसके डोमेन में ही चेक करते हैं। यदि किसी फंक्शन के डोमेन में जितने पॉइंट्स हैं उस हर एक पॉइंट पर यदि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो हम कहते हैं कि वह फंक्शन एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होने के लिए
क्या होना पड़ेगा, उस फंक्शन के डोमेन में जितने भी पॉइंट्स हैं उस हर एक पॉइंट पर उस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होना पड़ेगा। यानी कि उसके डोमेन में जितने पॉइंट्स हैं हर एक पॉइंट के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन होना चाहिए। तो शायद आपको इसका समझ में आ गया होगा। आप समझें, यदि मान लीजिए फंक्शन का जो डोमेन है, मान लीजिए इसका डोमेन जो है एक सेट है ओपन इंटरवल ए बी है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए यह का जो डोमेन है वो है ओपन इंटरवल ए बी और इसका जो रेंज है मान लीजिए वो है कुछ भी है, मान लीजिए क्लोज इंटरवल सी डी है, मान लीजिए इसका रेंज हो गया। तो अब ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ पर, यदि हम फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करना चाहें x इक्वल टू ए पर, तो क्या आप चेक कर सकते हैं? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन जो है ओपन इंटरवल ए बी पर डिफाइंड है। किन किन पॉइंट्स पर डिफाइंड है? इनका डोमेन क्या है? इनके डोमेन में ए है ही नहीं है। जब इनके डोमेन में ए बिलोंग ही नहीं करता है, आपको पता है दिस ए नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, एंड दिस बी इज आल्सो नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। तो हम ना तो ए पर चेक कर सकते हैं कॉन्टिन्यूटी, ना तो हम बी पर कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हैं इस फंक्शन एफ की। तो इस फंक्शन की जो कॉन्टिन्यूटी चेक होगी हमेशा इसी के डोमेन के किसी एलिमेंट पर चेक की जाएगी। और यदि इसके डोमेन में जितने एलिमेंट्स हैं, यदि उस हर एक पॉइंट पर उसके डोमेन में रहने वाले हर एक पॉइंट पर यदि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो हम कहेंगे दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन, दैट मीन्स दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो सीधी सीधी बात है, कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा यदि उसके डोमेन में जितने पॉइंट्स हैं उस हर एक पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो। तो अब हम बात करते हैं, मान लीजिए हमें एक फंक्शन दिया गया है f और उसका डोमेन जो है वो है क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो आइए देखते हैं, यदि आपसे कोई कहे कि चेक करिए क्या x इक्वल टू ए पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, तो आइए देखते हैं। यदि x इक्वल टू ए पर हम कॉन्टिन्यूटी चेक करें तो आप समझें क्या आएगा, तो लिमिट ऑफ एफ एक्स, मान लीजिए एफ एक्स है, इसका डोमेन कौन है? इसका डोमेन कौन है? क्लोज्ड इंटरवल ए बी है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। तो आइए देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करिए आप, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करिए, क्योंकि हमें पता है कि कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है किस पर, x इक्वल टू ए पर। तो हमें क्या क्या दिखाना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो आइए जरा लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर तो देखिए, x टेंडिंग टू क्या होगा, a फ्रॉम लेफ्ट। अब बताइए वैल्यू लेनी है, x की कौन सी वैल्यू हमें चाहिए? आप बताइए, x टेंडिंग टू a फ्रॉम लेफ्ट। आप बताइए a के लेफ्ट में जब फंक्शन, आप सोचिए ये जो फंक्शन एफ एक्स है इसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक, a से लेकर b तक है, यही इसका डोमेन है। a से लेकर b तक के सारे रियल नंबर्स का जो सेट है वही इस फंक्शन एफ एक्स का क्या है, डोमेन है। और बाकी जितने पॉइंट्स हैं उनके लिए फंक्शन अगर बता दिया गया है कि x जो है बिलोंग करता है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, इसका मतलब a से लेकर b तक के ही पॉइंट्स एफ एक्स के डोमेन में हैं, और बाकी जो पॉइंट्स बच रहे हैं जो कि a के लेफ्ट में है और a के राइट में है उस पर ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। तो यदि जिस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है वहां पर हम उसकी लिमिट कैसे चेक कर सकते हैं? आप बताइए, a के बगल वाला पॉइंट तो हम ले नहीं सकते क्योंकि a के बगल में फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिख लेंगे, a फ्रॉम लेफ्ट, x टेंडिंग टू a फ्रॉम लेफ्ट। x जो है लेफ्ट से a की तरफ जा रहा है, आप बताइए a पर पहुंचा नहीं है क्योंकि a इंक्लूड है और उस पर डिफाइंड है फंक्शन, लेकिन a के लेफ्ट में फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो आप बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे ले सकते हैं? दैट मीन्स देयर इज नो मीनिंग ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर, इस लेफ्ट हैंड लिमिट लेने का कोई मतलब ही नहीं है। आप इस तरह से समझें, यदि आपको पता करना है, जैसे मान लीजिए कि एक सड़क है, सड़क बनवाई गई है, इस पॉइंट ए से लेकर बी तक सड़क बनाई गई है। आपको चेक करना है कि सड़क कहीं टूटी फूटी तो नहीं है ए से लेकर बी तक। तो आप यही देखेंगे, जितने पॉइंट पर आप चेक करेंगे ए से लेकर बी तक, तो आप ये चेक करेंगे कि उस पॉइंट के लेफ्ट में कहीं
सड़क टूटी फूटी ना हो और राइट में नहीं टूटी हो। तो ए से लेकर बी तक जब आपने वहां तक चेक कर लिया तो आप कह देंगे कि सड़क कहीं टूटी फूटी नहीं है। लेकिन जरा सोचिए एंड पॉइंट पर सड़क जहां बना हुआ है वहां से चेक करेंगे और जहां तक बना हुआ है वहां तक चेक करेंगे। सड़क जहां से बना है उसके लेफ्ट में चेक करने का आपका अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि सड़क जहां से लेकर जहां तक बना है सड़क आपको वहीं तक चेक करना है। तो जिस लेफ्ट ए के लेफ्ट में आप चेक कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो भाई सड़क जहां से जहां तक बना है आपको सड़क चेक करने का अधिकार केवल वहां से वहां तक है। हाँ, सड़क के किसी बीच वाले पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट यानी कि लेफ्ट में और राइट में आप चेक कर सकते हैं, लेकिन एंड पर जहां तक बना है केवल वहां से वहां तक का आप चेक कर सकते हैं। लेकिन जहां पर सड़क बना ही नहीं है वहां पर चेक करने का कोई मतलब नहीं है। वैसे ही बिल्कुल यहाँ पर जब क्लोज इंटरवल ए बी में फंक्शन कंटिन्यूटी चेक करनी है हमें, जब पॉइंट ए पर चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए नहीं मतलब है क्योंकि यहाँ पर ये फंक्शन ही नहीं डिफाइंड है लेफ्ट हैंड लिमिट पर। ए के लेफ्ट में फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है तो चेक करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करने का कोई मतलब नहीं है। और ऐसे ही अगर पॉइंट बी के राइट हैंड लिमिट लेंगे, जिस तरह से हमने x = 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट पॉसिबल ही नहीं था, वैल्यू ऑफ फंक्शन पॉसिबल है। आपको पता है या आप ए अगर फंक्शन डिफाइंड है ए से लेकर बी तक तो जरूरी है कि x = a पर कुछ ना कुछ फंक्शन वैल्यू देगा, कुछ ना कुछ फंक्शन वैल्यू देगा क्योंकि फंक्शन डिफाइंड है। और ए के राइट पर भी डिफाइंड है यानी कि राइट हैंड लिमिट भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये लेफ्ट हैंड लिमिट हम नहीं निकाल सकते हैं। इट हैज नो मीनिंग, इसका ये मीनिंगलेस है, ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट मीनिंगलेस हुआ किसके लिए? x = a के लिए। और यदि x = b की बात करें तब तो x = b पर राइट हैंड लिमिट मीनिंगलेस है। राइट हैंड लिमिट यदि हम लें वह मीनिंगलेस है क्योंकि राइट हैंड लिमिट जहां पर जब वहां पर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट द राइट ऑफ बी के राइट वाले किसी पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो वहां पर राइट हैंड लिमिट चेक करने का कोई मतलब नहीं है। तो हम चेक करेंगे कौन सी लिमिट? यदि x = b पर वैल्यू ऑफ फंक्शन चेक करेंगे यानी कि f चेक करेंगे और क्या चेक करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट f के इक्वल हो गया, राइट वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं, बिल्कुल इंड वाले पॉइंट की, राइट साइड में जो इंड पॉइंट है जिस पर वह इंड पॉइंट जिस पर फंक्शन डिफाइंड है, इसके बाद ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिस पर फंक्शन डिफाइंड हो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन पॉइंट बी पर चेक करेंगे। और यदि ये इक्वल हो गए तो हम कहेंगे x = b पर फंक्शन कंटीन्यूअस है। बिल्कुल इसी तरह से क्लोज इंटरवल ए बी में यदि पॉइंट ए पर चेक करना है कंटिन्यूटी, ये फंक्शन f जो है कंटीन्यूअस है कि नहीं है, केवल क्या चेक करना होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं चेक करेंगे, केवल राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे और वैल्यू ऑफ फंक्शन चेक करेंगे। यदि ये दोनों जो है आपस में इक्वल हो जाते हैं तो हम कहेंगे x = a पर फंक्शन कंटीन्यूअस है। तो शायद आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि क्लोज इंटरवल ए बी में यदि कोई फंक्शन डिफाइंड है तो आप उसके एंड पॉइंट्स पर यदि लेफ्ट का एंड पॉइंट लेते हैं उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं चेक की जाती और राइट एंड पॉइंट पर यदि आप चेक करते हैं कंटिन्यूटी तो वहां पर राइट हैंड लिमिट नहीं ली जाएगी। तो यहाँ पर यही मतलब हुआ क्लोज इंटरवल ए बी को यदि लेकर चलेंगे तब। लेकिन सोचिए यदि यहाँ पर क्लोज इंटरवल ए बी के बजाय यदि यहाँ पर ओपन इंटरवल ए बी लेते, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल ए बी लेते तब ध्यान दीजिए ए पर, तब इसका मतलब क्या हुआ? फंक्शन कहाँ तक डिफाइंड है? यहाँ से ए से लेकर यहाँ पर ए पर कोई पॉइंट नहीं। ध्यान दीजिए यहाँ पर ए को छोड़ करके बाकी ए के जो राइट साइड में जितने पॉइंट्स हैं सब पर फंक्शन डिफाइंड है, केवल ए पर डिफाइंड नहीं है। ए पर डिफाइंड नहीं है और ए के लेफ्ट में भी डिफाइंड नहीं है, ए के राइट में डिफाइंड है और बी के लेफ्ट में। जाहिर सी बात है बी पर यदि कंटिन्यूटी चेक करनी तो आपको पता है क्या नहीं ले सकते, केवल राइट हैंड लिमिट ले ही नहीं सकते, वहां पर मीनिंग ही नहीं है राइट हैंड लिमिट लेने का। केवल बी पर चेक करेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे बी पर तो उसकी कंटिन्यूटी दिख जाएगी, कंटिन्यूअस है कि नहीं फंक्शन x = b पर। लेकिन x = a पर जाहिर सी बात है जब a पर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है तो x = a पर हम फंक्शन की कंटिन्यूटी नहीं चेक कर सकते। वी कांट चेक द कंटिन्यूटी एट x = a for the function f(x) which is whose domain is left half open interval a b। तो x = a पर यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक ही नहीं कर सकते हम। पहली बार मैं कंटिन्यूटी हम वहाँ चेक करेंगे जहाँ पर ग्राफ जहाँ से जहाँ तक होगा उनके बीच की कंटिन्यूटी अथवा उस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक की कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे ना। तो यहाँ पर ये क्या है? ए इसके डोमेन में है ही नहीं है तो हम इस पर कंटिन्यूटी नहीं चेक करेंगे। तो
यदि ए के राइट साइड में कोई पॉइंट मान लीजिए है, ए के जस्ट राइट साइड में कोई पॉइंट है मान लीजिए सी, तो हाँ आप उस पॉइंट सी पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे, उस पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, उस पर जो राइट हैंड लिमिट होगी और जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगा, सबके लिए हमें निकालना होगा। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन सब आपस में इक्वल होते हैं तो हम कह देंगे एक्स इक्वल टू सी पर ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। तो शायद आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही ओपन इंटरवल की यदि मैं बात करूँ, ओपन इंटरवल ए बी की मैं बात करूँ, तो यहाँ पर बी पर भी नोट लग जाएगा, मतलब बी भी इसमें शामिल नहीं है। यहाँ से लेकर यहाँ तक डिफाइन है तो आपको पता है यदि कोई पॉलिनोमियल फंक्शन हो, ध्यान दीजिए अभी तो मैंने पॉलिनोमियल फंक्शन को नहीं बताया है कि प्री पॉलिनोमियल फंक्शन लीजिए कंटीन्यूअस फंक्शन। फिलहाल आप इतना जानिए कि यहाँ पर ये फंक्शन क्या है। यदि ओपन इंटरवल ए की बात होगी तो हम ए पर नहीं चेक करेंगे, बी पर नहीं चेक करेंगे और ए के राइट में जितने पॉइंट सब पर हम लिमिट चेक करेंगे और वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेक करेंगे। यदि लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल हो जाता है तो हम कह देंगे फंक्शन कंटीन्यूअस फंक्शन है। और बी के लेफ्ट की भी बात वही है कि बी के लेफ्ट में और ए के राइट में जितने भी पॉइंट्स हैं सब पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेक करेंगे। केवल जहाँ पर क्लोज्ड है फंक्शन, जहाँ पर इंड पर यदि वो लेफ्ट इंड पर है तो उसका लेफ्ट लिमिट नहीं ले सकते और राइट इंड पर यदि कोई पॉइंट है तो उसका राइट लिमिट नहीं ले सकते, इसलिए हम राइट लिमिट चेक ही नहीं करेंगे। और अथवा यदि इस पर इंड है तो लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं चेक करेंगे, केवल वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और यदि इसके लिए यदि वैल्यू ऑफ द फंक्शन ले और केवल लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो शायद आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एक फंक्शन हो, एक ऐसा फंक्शन जो कि किसी जिसके डोमेन में केवल एक एलिमेंट हो, ऐसा कोई फंक्शन जिसके डोमेन में केवल एक एलिमेंट हो। यदि आपको ऐसे दे दिया जाए देयर इज ए फंक्शन एफ डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू 7, ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड एज एक्स इक्वल टू 7 इफ x इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए यहां पर क्या कह दिया, यदि x इक्वल टू 0 होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 7। लेकिन इसने यह एक भी बार नहीं कहा कि यदि x 0 नहीं होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो यानी कि ये फंक्शन जो है केवल x इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड है। तो ये फंक्शन यदि x इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड है तो हम कहेंगे कि फंक्शन का जो डोमेन है, डोमेन ऑफ f क्या है, वास्तव में यही है। डोमेन ऑफ f में कौन एलिमेंट है, 0। तो आप बताइए यदि 0 पर ये फंक्शन केवल डिफाइंड है तो बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट आप बताइए। यदि मान लीजिए यहाँ पर 0 है, केवल फंक्शन इसी पर डिफाइंड है x इक्वल टू 0 पर, यानी कि पता चला कि यदि x इक्वल टू 0 पर 7 आ रहा है। आप ध्यान दीजिए फंक्शन डिफाइन किस तरह से आ रही है, देखिए x डैश ओ x, y डैश ओ y, यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7 8। आप बताइए x इक्वल टू 0 पर क्या वैल्यू आ रही है, 7 वैल्यू आ रही है। ये देखिए ग्राफ बना इसका, एक ही पॉइंट मिल रहा है क्योंकि ये जो फंक्शन है एक ही पॉइंट पर डिफाइंड है, बाकी ना तो इसके लेफ्ट में डिफाइंड है फंक्शन, ना तो इसके राइट में डिफाइंड है। अब बताइए यदि कोई फंक्शन जिसका डोमेन केवल सिंगलेटन सेट हो, क्या हो, सिंगलेटन सेट हो, यानी कि ए सेट इन विच देयर इज ओनली वन एलिमेंट, ऐसा कोई भी है जिसमें केवल एक एलिमेंट हो। यदि किसी फंक्शन के डोमेन में केवल एक एलिमेंट हो, यानी कि किसी फंक्शन का डोमेन यदि सिंगलेटन सेट हो तो क्या होगा, आइए देखते हैं। आप सोचिए लेफ्ट हैंड लिमिट की बात यदि करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो 0 से लेफ्ट में आना पड़ेगा, और जब 0 से लेफ्ट में आएंगे लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू 0 फ्रॉम लेफ्ट। तो बताइए फंक्शन इस पर डिफाइंड है क्या? जब फंक्शन डिफाइंड ही नहीं तो लेफ्ट हैंड लिमिट मीनिंगलेस है। राइट हैंड लिमिट पर देखिए, राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस। बताइए राइट हैंड लिमिट की यदि बात करेंगे तो क्या होगा, इस पर भी फंक्शन नहीं डिफाइंड है क्योंकि फंक्शन तो केवल x इक्वल टू 0 पर डिफाइंड है।
जब राइट हैंड लिमिट लेंगे x टेंडिंग टू 0 प्लस तब भी x इक्वल टू 0 नहीं है, x टेंडिंग टू 0 माइनस तब भी x इक्वल टू 0 नहीं है। तो इन दोनों पर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो इस पर हम लिमिट नहीं चेक करेंगे। तो ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट ना तो राइट हैंड लिमिट। अब बताइए वैल्यू ऑफ द फंक्शन रह गई। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट मीनिंगलेस है, राइट हैंड लिमिट पर भी फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो केवल वैल्यू ऑफ द फंक्शन पर ही फंक्शन डिफाइंड है। तो जिस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड है, तो वहां पर जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को इक्वल नहीं करना है, केवल क्या रह गया इक्वल करने के लिए, केवल वैल्यू ऑफ द फंक्शन रह गया। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो एक ही पॉइंट रह गया, उस पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन चाहे जो आए तो हम कहेंगे वो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि वहां पर हमें कुछ दिखाना ही नहीं है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, केवल वैल्यू ऑफ द फंक्शन बच रहा है, तो वहां पर इक्वलिटी नहीं दिखानी है। तो हम कह देंगे कि कोई भी फंक्शन हो, क्योंकि यदि कोई भी फंक्शन होगा जिसमें केवल सिंगलटन एलिमेंट होगा, यानी केवल उसका डोमेन सिंगलटन सेट होगा, यानी केवल एक एलिमेंट होगा, तो जाहिर सी बात है ना तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करना है ना तो राइट हैंड लिमिट चेक करना है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो आएगा वही आपका आंसर होगा, और वही जो है तो हम कहेंगे वो फंक्शन जो है उस पॉइंट पर डिफाइंड है। कोई भी फंक्शन जिसका डोमेन सिंगलटन सेट हो वह हमेशा एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, उस पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं चेक की जाती है। तो शायद आपको इतना समझ में आया होगा कि क्यों कोई फंक्शन जिसका डोमेन सिंगलटन हो वह कॉन्टिन्यूअस क्यों होता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट उस पर डिफाइंड नहीं होती है, जो बचा वो अपने आप में कॉन्टिन्यूअस रह गया। तो इस प्रकार से कोई भी फंक्शन f जो कि जिसका डोमेन सिंगलटन हो, सिंगलटन सेट हो, तो ऐसे फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। आपका इतना क्लियर हो गया होगा शायद। ये डिफिनीशन जो हमने बताया इसमें सारा कुछ जो कुछ भी था मैंने आपको क्लियर किया। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की। एग्जाम्पल नंबर 7 बताते हैं, उसके बाद आप लोग इस पर ही बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपकी एक्सरसाइज 3.5.1 में उसको आप सॉल्व करेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसको आप हमसे शेयर करेंगे। आपको पता है मेरा मोबाइल नंबर 7706018426, इस मोबाइल नंबर पर कॉल करके आप अपने डाउट्स को बता सकते हैं, और जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको हम डाउट क्लास के रूप में नेक्स्ट वीडियो में डाउट आपका क्लियर कर देंगे। तो बस अब देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। इज द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। हमें बताना है कि यहाँ पर ये जो फंक्शन f(x) है क्या ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, और इस प्रकार से फंक्शन डिफाइंड है कि f(x) इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। तो आप क्या करते क्या है, किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस दिखाने के लिए उस फंक्शन के डोमेन के हर एक एलिमेंट पर उस फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूअस दिखाते हैं। तो आइए देखते हैं। हमें पता है कि f(x) का डोमेन क्या है, रियल नंबर्स का सेट है। तो रियल नंबर के सेट के हर एक एलिमेंट क्या होंगे, रियल नंबर ही होंगे। तो आइए देखते हैं, हर एक रियल नंबर पर हम इस फंक्शन f(x) को कॉन्टिन्यूअस दिखाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करना है, हमें इसका सलूशन किस प्रकार से करेंगे। लेट स्मॉल c बी अ रियल नंबर। लेट स्मॉल c बी है रियल नंबर। आइए देखते हैं, यदि स्मॉल c कोई रियल नंबर है तो आइए केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट ये होगा जब c जो है निगेटिव रियल नंबर हो। इफ c is less than 0 then the value of the function। आपको एक बात बताना होगा कि ये जो फंक्शन f(x) है, जो मॉडुलस ऑफ x, जो आपको जानते हैं मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू क्या है, f(x) दिया गया है। तो मॉडुलस ऑफ x क्या जानते हैं आप, f(x) इक्वल टू क्या होता है, f(x) इक्वल टू होता है मॉड ऑफ x। और क्या मॉड ऑफ x को हम किस तरह से बताते हैं, मॉड ऑफ x वैल्यू माइनस ऑफ x होती है इफ x इज लेस देन 0, एंड मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू जो है प्लस ऑफ x होती है कब, इफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये बात हम पहले जानते हैं। तो f(x) जो है इसी तरह से डिफाइंड है। तो आइए देखते हैं, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) एट x इक्वल टू c क्या होगा, इज। आपको पता है व्हेन c इज लेस देन 0,
जीरो से छोटा होगा जब सी, तो आपको पता है जब सी जीरो से छोटा होगा, आपको पता है क्या, जो एफ है ना, एक्स की जगह पर सी रखा जा रहा है, तो जब सी जो है छोटा होगा जीरो से तो उसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ सी होगी। तो यहाँ पर एक्स की जगह पर सी रखा जा रहा है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ सी हो जाएगी। अब क्या लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट आइए देखते हैं, सी इज लेस देन जीरो, सी के लिए क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। तो लिमिट ऑफ एफ एक्स, इस फंक्शन एफ एक्स की लेफ्ट लिमिट लेते हैं इस पर, एक्स इक्वल टू सी पर। तो एक्स टेंड्स टू सी माइनस क्या हो जाएगा, लिमिट लेंगे तो क्या होगा, लिमिट ऑफ एफ एक्स, तो एक्स क्या है, एक्स टेंड्स टू सी माइनस, तो यहाँ लिखेंगे क्या, सी माइनस एच, वेयर एक्स टेंडिंग टू जीरो। आपको पता है सी निगेटिव नंबर है, क्योंकि सी इज लेस देन जीरो, सी निगेटिव है, माइनस टेस्ट करेंगे, निगेटिव माइनस अगेन निगेटिव, क्या हो जाएगा, निगेटिव आएगा। एफ ऑफ निगेटिव, एफ ऑफ ये निगेटिव है ना, एफ ऑफ निगेटिव नंबर इक्वल टू माइनस ऑफ दैट निगेटिव नंबर, तो क्या आएगा, लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू, लिमिट ऑफ क्या, माइनस ऑफ दैट निगेटिव नंबर, क्या हो, माइनस ऑफ सी माइनस एच होगा, माइनस को इंसाइड करेंगे तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, क्या माइनस ऑफ सी प्लस एच हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, यस टेंड्स टू जीरो है तो यस की वैल्यू रखेंगे, आएगा माइनस सी। इस तरह से हम लेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट होगा लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू सी फ्रॉम राइट, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ ऑफ सी प्लस एच एट एच टेंडिंग टू जीरो, दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ, क्या हो जाएगा, यहाँ पर एच टेंडिंग टू जीरो है, आपको पता है सी क्या है, निगेटिव नंबर, निगेटिव में जरा सा पॉजिटिव नंबर ऐड करेंगे तब भी निगेटिव ही आएगा, आपका पता है, आपको यहाँ पर पता है सी क्या है, यहाँ पर जीरो होगा तो सी यहाँ पर कोई निगेटिव नंबर है, सी के लेफ्ट में हमने देखा तो निगेटिव नंबर ही पाया, तो निगेटिव के लिए हमें पता है एफ ऑफ निगेटिव नंबर माइनस ऑफ दैट निगेटिव नंबर, लेकिन जब हम यहाँ पर आएंगे तो सी के राइट में चलेंगे तब भी मुझे निगेटिव नंबर ही मिलेगा, तो यहाँ पर सी प्लस एस क्या है, निगेटिव है, तो एफ ऑफ निगेटिव क्या होगा, क्या होगा, माइनस ऑफ दैट निगेटिव नंबर, माइनस ऑफ दैट निगेटिव नंबर, और यहाँ पर क्या, एस टेंडिंग टू जीरो, क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ क्या, माइनस सी माइनस एच, और ये टेंडिंग क्या, एस टेंडिंग टू जीरो, आएगी वैल्यू क्या, सी की एस की वैल्यू रखेंगे जीरो तो क्या आएगा, माइनस ऑफ सी आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन सब के सब इक्वल है, तो लिखेंगे हियर लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट ऑफ fx at x tending to c minus equal to limit of fx at x tending to c plus is equal to f of कितना, f of यहाँ पर क्या है, f of c is equal to क्या, माइनस ऑफ c, क्या आया, माइनस ऑफ c आया, दैट मीन्स व्हाट, क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन आ गया। सो fx, so function fx is continuous at every real number less than जीरो, हर एक रियल नंबर पर जो कि जीरो से छोटा होगा उस हर एक रियल नंबर का एफेक्ट क्या होगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, ये तो हो गया कि उन सारे रियल नंबर के लिए मैंने चेक कर लिए जो जीरो से छोटे हैं, उस पर ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। केस फर्स्ट हो गया, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए देखते हैं केस सेकंड। केस सेकंड की यदि मैं बात करूं तो इसको इरेज करना होगा, तो आइए देखते हैं केस सेकंड। यदि मैं केस सेकंड की बात करूं तो क्या होगा, इफ सी इक्वल टू जीरो, यदि केस सेकंड की बात करूं क्या होगा, इफ सी इक्वल टू जीरो, यदि मैं सी इक्वल टू जीरो की बात करूं, इफ सी इक्वल टू जीरो, देन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी, एक्स इक्वल टू सी पर क्या होगा, और सी की वैल्यू है क्या, सी की वैल्यू क्या है, जीरो, एट एक्स इक्वल टू सी इक्वल टू क्या है, सी इक्वल टू क्या है, जीरो है, क्या होगा, इज एट एक्स इक्वल टू सी पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए सी की वैल्यू क्या
क्या है, जीरो है, तो x इक्वल टू सीधी सीधी बात क्या है, x इक्वल टू, आप देख रहे हैं सीधी सीधी बात है, x इक्वल टू क्या है यहाँ पर, x इक्वल टू जीरो है, x इक्वल टू यहाँ पर क्या है, जीरो है। तो x इक्वल टू अगर जीरो पर चेक करेंगे तो आइए देखिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगा, x इक्वल टू जीरो के लिए जब x इक्वल टू जीरो हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, x ही होती है, x यानी कि जीरो, x की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो आपका ये हो गया। अब जो है हम क्या चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू सी, और सी वैल्यू हमें पता है क्या है, जीरो, जीरो फ्रॉम लेफ्ट, तो क्या होगा लिमिट ऑफ एफ ऑफ क्या, जीरो माइनस एच एट एक्स टेंडिंग टू जीरो। आपको पता है जीरो माइनस एच क्या होगा, लिमिट ऑफ एफ ऑफ माइनस एच एट एक्स टेंडिंग टू जीरो। ये माइनस ऑफ एच क्या है, स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर है, एच क्या है, इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर, तो इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर का नेगेटिव साइन लेके नेगेटिव रियल नंबर आया, तो एफ ऑफ नेगेटिव क्या होता है, एफ ऑफ नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए माइनस ऑफ एच हो जाएगा, क्या होगा, लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू जीरो, क्या होगा, एक्स होता है तो माइनस ऑफ एक्स होता है, तो यहाँ पर माइनस एच, माइनस ऑफ माइनस एच क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ एच, लिमिट ऑफ एच एट एच टेंडिंग टू जीरो, क्या होगा, वैल्यू आएगी यहाँ पर जीरो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। आइए देखते हैं राइट हैंड लिमिट क्या आती है, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू क्या, जीरो प्लस ले लेंगे, क्या आएगा, लिमिट ऑफ एफ ऑफ जीरो प्लस एच एट एक्स टेंडिंग टू जीरो। अब बताइए जीरो प्लस एच का मतलब जीरो से राइट साइड चलेंगे, जीरो से जैसे ही राइट साइड चलेंगे तो हमें कोई पॉजिटिव नंबर मिलेगा, और पॉजिटिव नंबर के लिए क्या होगा, एफ ऑफ एक्स एक्स होता है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो, वास्तव में एफ ऑफ एक्स है यहाँ पर, तो लिमिट ऑफ एफ एक्स है एट एक्स टेंडिंग टू क्या, जीरो। एफ एक्स की वैल्यू आप बताइए, एक्स क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए क्या है, एक्स इक्वल टू एक्स आता है, तो एक्स एफ एक्स कितना आएगा, एच आ जाएगा, और इक्वल टू क्या होगा, जीरो। हमें क्या मिला, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो लिखेंगे सिंस लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन दैट इज एफ जीरो इक्वल टू क्या, जीरो। सो एफ एक्स, सो फंक्शन एफ एक्स is continuous at x equal to, फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो। तो हमने x इक्वल टू जीरो पर भी कंटिन्यूअस दिखा दिया। अब क्या बच रहा है, केवल पॉजिटिव रियल नंबर बच रहा है। आइए देखते हैं केस थर्ड, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आइए देखते हैं केस थर्ड क्या है। केस थर्ड, इफ c इज ग्रेटर देन जीरो, जब c ग्रेटर देन जीरो होगा तो आपको पता है कि जब c ग्रेटर देन जीरो, आइए इसको रेज कर लेते हैं। When c is greater than 0, तो the value of the function f(x) at x equal to c क्या हो जाएगा, जब c बड़ा होगा, जब c पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव के लिए क्या होता है, fc क्या आएगा, c आएगा। तो क्या होगा, x equal to c is at x equal to c is c, the value of the function f(x) at x equal to c is c। तो आइए देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू सी फ्रॉम लेफ्ट इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, सी माइनस एच, क्या होगा, सी माइनस एच एट एक्स टेंडिंग टू जीरो। तो एफ ऑफ सी माइनस एच है तो सी क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव में से कोई पॉजिटिव नंबर, बहुत छोटा सा पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है c यहाँ जीरो है, c कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, और h जो है इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर है, तो यहाँ से जब h माइनस होगा, c में से जब h माइनस होगा क्या आएगा, कोई पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। मिलाकर c माइनस एच क्या है, पॉजिटिव है, और f ऑफ c माइनस एच क्या होगा,
तो जब c माइनस एच पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए x होता है, एफ ऑफ एक्स x होता है, तो एफ ऑफ c माइनस एच है, c माइनस एच ही होगा। तो c माइनस एच होगा किसकी वैल्यू, एफ ऑफ c माइनस एच की वैल्यू। तो हो जाएगा लिमिट ऑफ c माइनस एच एट एस टेंडिंग टू 0। तो क्या होगा, वैल्यू रख देते हैं, s की वैल्यू 0 है तो क्या वैल्यू आ गई, c आ गई। आइए देखते हैं राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू c फ्रॉम राइट दिस विल बी इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ ऑफ क्या है, x की वैल्यू क्या है, c प्लस क्या रखेंगे h एट h टेंडिंग टू 0। दिस विल बी इक्वल टू आर। आप देखिए c क्या है, c पॉजिटिव रियल नंबर है, आपको पता है c इज पॉजिटिव प्लस s भी पॉजिटिव, इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर है x, तो क्या होगा पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव ही आएगा। तो क्या है पॉजिटिव के लिए एफ ऑफ पॉजिटिव, आप देखिए x क्या है, जब पॉजिटिव होगा तो एफ ऑफ x क्या होगा, x होगा, तो x तो पॉजिटिव है ही है, x के प्लेस पर यहाँ पर क्या है c प्लस h है, तो एफ ऑफ पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव यानी कि c प्लस h ही होगा। एफ ऑफ x होता है पॉजिटिव के लिए, ये पॉजिटिव है तो एफ ऑफ c प्लस h होगा। तो लिमिट ऑफ c प्लस h एट s टेंडिंग टू 0 क्या हो जाएगा, आपको पता है h इक्वल टू 0 यहाँ पर रखेंगे क्या आएगा, c आएगा, क्योंकि हम लिमिट रख देंगे यहाँ पर क्या आएगा, c आ जाएगा। तो हम क्या देखें, हमने देखा सो लेफ्ट हैंड लिमिट दैट मीन्स लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू c माइनस इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू c प्लस दैट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ सी दैट इज इक्वल टू व्हाट, c आ रहा है सबने c। तो क्या कहेंगे, देयरफॉर हेंस क्या लिख देते हैं, हमने यहाँ पर लिखा, यहाँ से कोई मिलाकर मुझे क्या मिला, ये सारी चीजें मुझे मिली, लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल टू c, सो फंक्शन fx is also continuous for every real number greater than 0, every real number greater than क्या लिखेंगे, फॉर एट लिख दीजिए एट एवरी रियल नंबर ग्रेटर देन 0। तो कुल मिलाकर आपको क्या मिला, फ्रॉम द ऑल थ्री केसेस लिखेंगे, फ्रॉम ऑल द एबव थ्री केसेस, ऑल द एबव थ्री केसेस we get function fx, we get function fx is continuous function, from all the above cases we get or we conclude that, from the all the above cases we conclude that फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन। क्यों, आप इसको बाद में भी लिख देना चाहते हैं तो बाद में लिख दीजिए, वी कंक्लूड दैट फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर, फ्रॉम ऑल द अदर केसेस। अब हमने थ्री केसेस लिए, उससे क्या क्लियर हुआ, उससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स दैट हेंस क्या लिखेंगे, हेंस इसको हम इरेज कर देते हैं, यहाँ पर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पर इरेज कर देते हैं, लिख देते क्या है, लिखेंगे हेंस function fx that is modulus of x is a continuous function, तो शायद आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 जो मैंने लिया आपका,
तो इसी तरह से आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। जो भी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं तो उसको आप पूछिए हमसे। मेरा मोबाइल नंबर आपको पता ही है 7706018426। इस मोबाइल नंबर पर आप कॉल करके बताएंगे अपने प्रॉब्लम्स को। जो भी आप डाउट्स बताएंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।